गाजा युद्ध पर इजरायली सेना का एक बड़ा दावा सामने आया है। गाजा में अलग अलग तरीके से जारी रहेगी जंग, ये बता दिया गया है। दक्षिणी कमांड के चीफ यारोन फिंकलमैन का ये दावा सामने आया है। हमास पर अभी हम और भीषण हमला करेंगे, ये कहा गया है। इस दावे के तहत बड़ी खबर यह है जिसमें यह साफ हो चुका है कि आईडीएफ बड़े दावे कर रहा है, ये कहते हुए कि गाजा में युद्ध कभी खत्म नहीं होगा और गाजा में अलग अलग रूप में यह लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि हमास के खात्मे के लिए रणनीति भी जरूर बदली जा रही है बार बार, और उत्तरी गाजा में हमास की आखिरी बटालियन जो बची हुई है उसको लेकर फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आई है। ऐसे में जरूरी बात और बड़े सवाल भी यही है कि ये यारोन वो है जिन्होंने दराज और तुफाह का दौरा भी किया और हमास कमांडर आदिल मिस्साह की हत्या को लेकर भी अब ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में चतुर्वेदी सर, ये जंग हमास के खात्मे तक जारी रहेगी, ये बयान तो बार बार रिपीट कर दिया जाता है, लेकिन क्या ये इस बीच वॉर मैसेजिंग की जा रही है कि हमारी बदलती रणनीति का ये हिस्सा है कि हम पूरी तरीके से अब डोमिनेट कर चुके हैं और खात्मे तक ये सब जारी रहेगा? सुरभि बिल्कुल सही कहा, ये एक रणनीति के तहत है, मैसेजिंग भी है, संदेश भी है, बिल्कुल करेक्ट उनको हमास के लिए कि हम आपको बर्बाद करके ही रेस्ट करेंगे। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि इजराइल एक ऐसी कंट्री है, अपने जो दुश्मन है उसको आसपास भटकने नहीं देगी। वो पूरा अपना जो बॉर्डर्स है, गाजा का जो एरिया है, उसको बिल्कुल सुरक्षित करेगी। हमास के जितने लड़ाके और जितने भी वहाँ पे कमांडर्स हैं उनका जरूर खात्मा होगा। कुछ लोग अगर कतार में हैं या लेकिन चतुर्वेदी जी, दो तरह की बातें हैं। एक तरफ तो सुरक्षा बढ़ाने के बड़े बड़े दावे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तेल अवीव जैसे शहर को गाजा में बैठे हमास के लड़ाके टारगेट करने में सक्षम साबित हो रहे हैं, कामयाब साबित हो रहे हैं। तो ये खतरा एक तरह से और बढ़ता भी नजर आ रहा है इजराइल के लिए। बिल्कुल सही कहा, ये लड़ाई अभी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, ये लंबी चलेगी। और जब तक एक जो स्टेज 1 में इजराइल के जो बंधक बनाए हुए हैं 128 के करीब और बाकी भी कुछ और देशों के भी हैं, उन सबको जब तक ये लोग हमास रिहा नहीं करेंगे, ये लड़ाई का पहला स्टेज खत्म नहीं होगा। उसके बाद थोड़ी दोनों तरफ से मैं समझता हूँ सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड हो सकता है, लेकिन जब तक ये बंधक रिहा नहीं होंगे सॉफ्टनिंग किसी तरह से नहीं होगी और पूरे तौर पे इजराइल हमास के ऊपर हमले करते हकीकत नहीं है कि ऐसे में बंधकों की रिहाई को देखते हुए अब कुछ नहीं किया जा रहा? क्या दोनों तरफ से टाइम बाय करने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं बंधकों की रिहाई के बारे में एक बात पहले भी मैंने बोला है कि ये बंधकों की रिहाई आपस में बातचीत से ही होगी। पहले जब फेज में बंधकों की रिहाई हुई तो उस समय भी सीज फायर हुआ, बातचीत से ये छूटे हैं। कोई मिलिट्री ऑपरेशन से आप बंधकों को नहीं छोड़वा पाए, पॉइंट नंबर 1। आज की डेट में इजिप्ट ने जो पीस प्रपोजल दिया है, सीज फायर का प्रपोजल दिया है, वो 3 फेजेज में लागू होता है और उसमें एडिक्वेट टाइम हर एक फेज में दिया है। अगर उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो ये एक अच्छा कदम होगा, उससे बंधक भी रिहा होंगे, एक तरीके से सीज फायर की शुरुआत होगी जो थोड़ा लंबे समय के लिए होगी, और एक तरीके का स्टेलमेट जो आज की डेट में आ रखा बंधकों को लेके स्पेशली कि उनको छुड़वाने की बात ही नहीं हो रही, उसमें एक बढ़ता हुआ कदम दिख रहा है। तो इसमें देखिए इजराइल को भी फायदा है, हमास को भी फायदा और सीज फायर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैसे आप हमास को पूरा खत्म कर देंगे जबकि आप वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो मारे जाएंगे फिर पैदा होंगे, मारे जाएंगे फिर पैदा होंगे। आज की डेट में अगर आपने गाजा पट्टी पे पूरा कब्जा कर भी लिया तो क्या आप हमास को आपने खत्म कर दिया? आप उनकी लीडरशिप बदल सकती, वो मेल्ट अवे कर सकते हैं। बिल्कुल, और हमास को खत्म करने की बात की जा रही है, रेडिकलाइज सोच को खत्म करने की बात की जा रही है, जबकि वहां पर जो स्थितियां हैं वो इस तरह से हमास के फेवर में बताई जा रही हैं कि जिस भारी संख्या में लोगों की मौत हुई है उसके बाद हमास का सपोर्ट बेस बढ़ा है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए।